दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 और 10 की पुस्तक के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर लिया है। बायोलॉजी का सेक्शन हमारा चल रहा है, जिसमें चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं और इससे जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैव प्रक्रम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जीवन जीने के लिए कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे इंसान हो, जीवन जीने के लिए जो जो गतिविधियां इंपॉर्टेंट है या जो करते हैं उन्हीं को अगर हम सम्मिलित कर दें तो उसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, संवहन हो गया और उत्सर्जन। कम से कम ये चार चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। पोषण में जैसे क्या खाते हैं, भोजन वगैरह, और कैसे खाते हैं, इस प्रक्रिया को हमने समझ लिया था। श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कौन सी बाहर छोड़ते हैं तथा कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवहन। देखिए, यानी कि टॉपिक नंबर 3। आज हम लोग चर्चा करेंगे संवहन के विषय में। देखिए, संवहन जैसा कि शब्द के नाम से ही लग रहा है, वहन। ठीक है, वहन। वहन मतलब ये कि जैसे हमने खाया पिया, सब कुछ किया, तो ऐसा क्या है या ऐसा कौन है ऑब्जेक्ट जो बॉडी के जैसे यहां चमड़ी तक हर एक भाग तक जो दौड़ता रहता है, यहां से वहां जाता रहता है और हर चीज को एक एक जगह पहुंचाता रहता है। ठीक है, अर्थात ले आने का, ले जाने का काम जो करता है उसी को हम वहन कहेंगे। मोटा मोटा अगर हम समझे, जैसे अगर किसी को कभी पानी चढ़ता है तो वहां से पानी आता है पाइप के थ्रू, उसकी नसों में घुस जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में या जानवरों की बॉडी में, पेड़ पौधों में ऐसा क्या होता है जो वहन का काम करता है। ठीक है, तो अगर बात करें वहन की, तो हमारी बॉडी में एक ही ऐसा है, एक ही ऊतक कह लीजिए या एक ही तरल पदार्थ ऐसा है जो सर से लेके पांव तक, इस हाथ से लेके इस हाथ तक हर जगह घूमता रहता है। ठीक है, हर जगह घूमता रहता है। वो क्या है? वो हमारा है रक्त। ठीक है, क्या है? ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू या जिसके मदद से हम पूरी बॉडी में वहन का कार्य कर सकते हैं या संवहन का कार्य कर सकते हैं। तो अब मुद्दा ये उठता है, तो क्या संवहन में हमको ब्लड पढ़ना पड़ेगा? नहीं। देखिए, ब्लड भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लड को जनरेट कौन करता, मीन्स वहां से फेंकता कौन है, फेंकने के बाद में ब्लड को वापस कौन लेता है, फिर कौन फेंकता है, उसके विषय में जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा संवहन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बड़ी क्लास है तो आपको पता होगा जो संवहन होता है या संवहन जो चीजें होती है, जो ब्लड की पंपिंग होती है, वो किसके द्वारा होती है? वो होती है हृदय के द्वारा, यानी कि हार्ट के द्वारा। ठीक है, तो तबीयत खराब है। देखिए, अब हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को लेता है और पंप कर देता है। हम इतना समझते हैं कि ब्लड को लेता है और पंप कर देता है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हृदय है हमारा, जो हमारा दिल है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी कि अगर आप ऐसे लगा के देखेंगे तो 60 सेकेंड में 72 बार ये धक 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 करता रहता है। ठीक है, इसके धगधगाने को लब और डब कहते हैं। ठीक है, इसके धगधगाने को लब और डब भी कहते हैं, कभी कभार पूछता है एग्जाम में। लेकिन बच्चों में ये हृदय की जो गति होती है थोड़ी तेज होती है, उनकी 100 के आसपास भी होती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, या युवाओं में भी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। लोग कहते हैं ना कि बहुत गर्म खून है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो ये तो बात हो गई संवहन की और हृदय की। जैसे मछलियों की बात करें तो मछलियों को जो हृदय होता है वो 2 भाग में होता है, यानी कि उनका हृदय 2 कक्षीय होता है। सरीसृप वर्ग की बात करें, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, आपका बिस्खोपड़ा वगैरह हो गए, इनके जो हृदय का डिवीजन होता है ये 3 कक्षीय होते हैं, मतलब 3 कक्षा होता है। ठीक है, लेकिन उनमें एक अपवाद है, घड़ियाल। घड़ियाल का हृदय 4 कक्षीय होता है। ठीक, अब पंपिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो घड़ियाल, सांप, इन सब का अध्ययन करने से अच्छा है हम मानव का अध्ययन कर लें और उसी बेस पे हम अपनी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि संवहन में
सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है रक्त, उसको जो पंप करता है यानी कि हार्ट, हृदय, उसको समझते हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, कैसे वो काम करता है, साथ ही साथ कहां अशुद्ध रक्त होता है, कहां शुद्ध रक्त होता है, किसमें ये हो किसमें वो है। बहुत सारी किताबों आपने बार बार पढ़ा होगा कि ये सिरा वो सिरा फलाना ढिमकाना, दिमाग पागल हो गया होगा लेकिन याद नहीं हुआ होगा। आज की वीडियो में हम हृदय के पूरे सेक्शन को अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया को भी आराम से समझ लेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन आपका निकलने वाला नहीं है। देखिए अब हम चीज को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, हार्ट की बात करें, हृदय, हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें तो इसकी 4 कक्षाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा। हार्ट के 4 भाग होते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। अब हार्ट का डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हृदय के 4 भाग होते हैं, ठीक है, हृदय के 4 भाग होते हैं। अब देखिए एक एक को हम अच्छे से समझेंगे और पूरी चीजें अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हृदय के 4 भाग होते हैं, कितने भाग? 4 भाग। अच्छा ऐसे आप कर ले हाथ, तो ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। तो पहले पहले आप यहां लिख लीजिए बायां, ये बायां है और ये भी क्या है? बायां, ये भी क्या है? बायां। और इधर ये क्या है? दायां, और इधर भी क्या है? दायां। क्लियर हुआ? बायां दायां बायां दायां। अब भैया देखिए ये बायां बायां, ये दायां दायां। क्लियर हुआ? अब देखिए इस वाले हिस्से को कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला दोनों, ये दोनों, इसको कहते हैं बायां आलिंद, आलिंद। इंग्लिश में कहें तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, ध्यान समझिएगा, लेफ्ट ऑरिकल, आर्ट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रिकल। और इसको कहते हैं दायां आलिंद, दायां आलिंद, या इंग्लिश में कहते हैं राइट, राइट आर्ट्रिकल, ठीक है, राइट आर्ट्रिकल। ध्यान समझिएगा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे एलए और आरए, ठीक है, एलए और आरए। भाई बायां आलिंद ऐसे भी समझ लीजिए, बायां लेफ्ट, ए फॉर आलिंद, दायां आर और ए फॉर आलिंद, ठीक है। नीचे आते हैं, ये है बायां निलय, क्या है? बायां निलय। और ये क्या है? दायां निलय। इंग्लिश की बात करें तो लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये राइट, राइट वेंट्रिकल, यानी कि आरवी, और हम इसको पढ़ सकते हैं एलवी, आरवी और एलवी। क्लियर हुआ इतना? ध्यान से समझिएगा, 4 भागों में बांटा गया है। भैया जब हमने इसको ऐसे फाड़ा तो बायां हिस्सा दायां हिस्सा, बायां हिस्सा दायां हिस्सा, ऐसे फाड़ा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाले को कहते हैं आर्ट्रिकल, बायां आर्ट्रिकल या बायां आलिंद, नीचे वाले को कहते हैं बगल वाले को दायां आलिंद या राइट आर्टिकल, ठीक है, राइट आर्टिकल। अच्छा नीचे आ जाइए, ये भी बाईं तरफ था तो बायां निलय, दायां निलय, यानी कि ऊपर आलिंद निलय, आलिंद निलय, और बायां दायां, बस इतना ही लगाना है आपको, ठीक है। बायां दायां, बायां दायां, ऊपर दोनों आलिंद, नीचे दोनों निलय, बस बायां दायां कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ये 4 हिस्से मुख्य रूप से हृदय को देखने को मिलते हैं। कितने हिस्से? 4 हिस्से। अब पूरा गेम यहीं अटकेगा और यहीं से हमारा सारा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और सारी चीजों को हम देखेंगे। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें हैं, ठीक है, बहुत सारी। अब देखिए होता क्या है, जैसे जब खून चला जाता है, यहां से पंपिंग हुई, खून चला गया, अब खून हर एक हिस्से पे दौड़ते हुए जा रहा है। अब खाना खाया है, ब्लड में गंदगी है, कचरा है, दवा मिला है, भोजन मिला है, सबसे लड़ते भिड़ते खून यहां तक जाएगा।
फिर यहां से वापस आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप कभी बाजार में जाएं तो जाते समय तो जेल लगा के, चश्मा लगा के जाएंगे, आते समय एकदम काला भैंसा होके आएंगे, यानी कि एकदम गंदे होके आएंगे। वैसे ही खून पूरी बॉडी से जब गंदा होके आता है, ठीक है, एकदम गंदा होके जब आता है, अर्थात अशुद्ध रक्त, ठीक है, क्या, अशुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। अब ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त को बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए ये ब्लड क्या होता है, बहुत सारी नसों से मिलके आता है। ठीक है, बहुत सारी नसों से होते हुए आता है। इन नसों को क्या कहते हैं, इन नसों को कहते हैं सिराएं। क्या कहते हैं, सिराएं, या इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स। बात को समझिएगा, जो गंदा खून होता है वो बहुत सारी नसों से, जैसे दिमाग की नसें अलग आ रही हैं, पैर की अलग आ रही हैं, ये हाथ की अलग आ रही हैं, ये हाथ की अलग आ रही हैं, तो अलग अलग छोटी छोटी नसों से गंदा गंदा खून आता है। गंदा खून मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये खून आके एक मोटी पाइप द्वारा एक जगह यहां आके मिल जाता है, और मिलने के बाद में एक मोटी पाइप द्वारा इस मोटी पाइप को कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा। क्या कहते हैं, महाशिरा। ठीक है, वेना कावा, क्लियर। क्या कहते हैं, वेना कावा। ध्यान रखिएगा, महाशिरा यानी कि वेना कावा, इससे होकर के आ जाता है कहां, बाएं आलिंद में। क्लियर हुआ भाई। छोटी छोटी नसें थी, वो लाके, जैसे मान समझिए नालियां आके मिल गई नाला में, तो ये नालियां जिसको हम बोलते हैं सिराएं आके मिल गई नाला में, जिसको बोलते हैं महाशिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और महाशिरा का काम क्या है, शरीर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए गंदे खून को बाएं आलिंद में फेंक देना, बाएं आलिंद में फेंक देना, इसका काम खत्म। ओके, अच्छा, अब ये रक्त बाएं आलिंद में आकर के भरने लगता है, भरने गया, भर गया। भरने के बाद में ये यहां पर 1 2 3 हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जिससे होकर के ये गंदा खून कहां आ जाता है, बाएं निलय में। और ये जो 3 ठो छिदवा था, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, 3 ठो रहता है ना, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे जब ये भर जाता है तो इसको देता है, अपनी टंकी खोल दिया तो ब्लड भर 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 करके नीचे गिरने लगा। एलवी कहता है पगला गया है क्या रे, कितना दे रहा है, बंद कर। ठीक है, तो ये कहता है अच्छा ठीक बंद कर रहा है, तो ये बंद कर देता है। यानी कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, समझिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व एल ए से एल वी में रक्त को भेजता है, साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि इसमें से रक्त ऊपर न जाने पाए, और वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व कहें तो साइकिल की जो छुच्छी होती है, जब आप पंप करेंगे तो हवा नीचे चला जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आता। तो यही काम ये करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से खून इसमें आ गया गंदा वाला, अब ये अपने पास स्टोर कर लिया। एलवी मतलब क्या, बायां निलय। क्लियर हुआ आपको भाई। सिरा खून फेंक दिया आलिंद के पास, बाएं आलिंद के पास। बायां आलिंद कहा तुम्हारा कब्जा खाए हम, वो नीचे ढकेल दिया, नीचे वाला करा दिया आराम से फेंक, तो वो कहा ठीक लिमिट फेंकेंगे, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद कर दिया फेंकने के बाद में। अब बाएं निलय के पास खून आ चुका है। अच्छा बाब, हम आपसे पूछें कि बाएं निलय में कैसा खून रहता है, शुद्ध कि अशुद्ध? तो भैया देखिए ना, अभी तो अशुद्ध खून आ रहा है,
तो अभी भी अशुद्ध ही यहां रहेगा, है ना। अच्छा, अब बात को समझिएगा, यही गड़बड़ी होती है। यहां से बाएं निलय से एक मोटी पाइप ऐसे जाती है पीछे से, ध्यान समझिएगा, ठीक है, पीछे। अब इसमें मत घुसा दीजिए, घुसता नहीं है, ये पीछे जाता है। अब कहां जाता है पता नहीं, देखिए यहां से निकल जाता है, ठीक है, ये देखिए यहां से निकल जाता है। तो ये देखिए पीछे से जाता है और यहां से ये निकल जाता है। तो ये मोटी पाइप क्या है, ये मोटी पाइप क्या है, जैसे बच्चों को ना नया नया कपड़ा पहनाते हैं, चलो 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 चलो, ठीक है, चलो तुम्हें हम मेला घुमाने चलते हैं, नए नए कपड़े पहनाने को उसको मूर्ख बना दिए। तो यहां भी गंदे खून को कहते हैं कि सिरा में गंदा खून है, कहते हैं अच्छा चलो चलो बेटा तुमको हम धमनी में लेके जाते हैं, धमनी, किसमें, धमनी में, और इसका नाम है फुसफुस धमनी। क्या नाम है, फुसफुस धमनी, ठीक है। देखिए फुसफुस धमनी, इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी पल्मोनरी कहां गया भाई, धमनी, पल्मोनरी आर्टिकल, ठीक है, इंग्लिश नाम थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एक सेकेंड, आर्टरी गलत ना हो बस आपका, देखिए पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ध्यान समझिएगा, सिरा चूंकि महासिरा से आया था, लेकिन अब इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि चलो तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम यहां से आगे गंगा नहा लिए, तुम शुद्ध हो गए, धमनी में घुस जाओ, तो फुसफुस धमनी में घुसा दिए। तो आप बताइए, आपके पास दिमाग है कि भाई फुसफुस धमनी में कहां रक्त शुद्ध हुआ है तो गंदा ही, है ना, है तो गंदा ही। अब ये फुसफुस धमनी क्या करता है, रक्त को फेंक देता है किसके पास, फेफड़े के पास, यानी कि लंग्स के पास में, ठीक है, और लंग्स इसमें O2 मिला करके रक्त को क्या कर देता है, प्योर कर देता है, यानी कि शुद्ध कर देता है, ठीक है, लंग्स क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा, महाशिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त, जो कि बाएं निलय से रक्त को कहां लेके जाता है, पीछे से लेके जाता है फेफड़े तक, कहां तक लेके जाता है, फेफड़े तक। अब फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर दिया है, देखिए ये बंद है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब पीछे से निकला है। अब ये फेफड़ा रक्त को शुद्ध करके फेंकता है, कहां फेंकता है, देख जाइए, देखिए ये यहां फेंकता है, यहां, ठीक है, कहां फेंकता है, यहां। तो ये फेफड़ा लंग्स को, या सॉरी ब्लड को, जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये इसको फेंकता है, कहां फेंकता है, ये इसको फेंकता है किसमें, दाएं आलिंद में, कहां फेंकता है, दाएं आलिंद में, ठीक है, कहां फेंकता है, दाएं आलिंद में, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहां फेंकता है, दाएं आलिंद में। लेकिन किससे फेंकता है, जैसे ये फेंका था फुसफुस धमनी की मदद से, अब ये जो फेफड़ा फेंकता है ये भी फेंकता है किसके, फुसफुस, देखिए, अरे यार फुसफुस सिरा के माध्यम से, फुसफुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी वेइन, ठीक है, पल्मोनरी वेइन। अब इसको ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी वेइन, यहां तक पहले क्लियर हो नहीं हुआ, देखिए एक बार रिवीजन हम कर देते हैं आपको। देखिए सिराओं में होता है गंदा खून, वहां से आया महाशिरा में, महाशिरा को कहते हैं वेना कावा, क्या कहते हैं, वेना कावा। वो गंदा खून ढकेल दिया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद जब खून आ गया तो ये चपा के ढकेल दिया किसमें, दाएं निलय में, दाएं निलय इसको डाटा कितना भेज रहा है रे, बंद कर, तो उसने कहा ठीक है बंद करते हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को उसने बंद कर दिया। इट मींस दैट ट्राइकस्पिड वाल्व क्या काम करता है, LA से रक्त को ले आता है LV में। अब LV में रक्त आ गया तो रक्त को कंफ्यूज किया जाता है कि चलो तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम अब चलो तुम सिरा से घुस जाओ धमनी में, है ना, जिसका नाम है फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी
फुसफुस को फुसफुस में भेज देती है, यानी कि फुसफुस होता है फेफड़ा, फेफड़े में भेज देती है, फेफड़े में जाके ऑक्सीजन मिल जाता है और रक्त हमारा प्योर हो जाता है। अब ये प्योर रक्त कहां जाता है? RA में, किसके माध्यम से? फुसफुस सिरा। तो अब आप बताइए, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त होगा कि अशुद्ध रक्त होगा? आप आराम से बता सकते हैं शुद्ध रक्त, लेकिन यहां सभी सिराओं में, महाशिरा में अशुद्ध रक्त, महाशिरा में और सभी छोटी छोटी सिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। सेम चीज यहां पर, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, गंदा रक्त। अभी आगे आएगा महाधमनी और धमनियां, उनमें शुद्ध रक्त होगा। कैसे, हम देखेंगे। क्लियर हुआ? हाँ तो भैया हमारा रक्त कहां आ गया? दाएं आलिंद में। अब ये दाएं आलिंद में। अब ये देख रहा है दायां निलय, कहा मतलब हम ही पागल है? ये रक्त यहां गया, मेरे में आना चाहिए था ना, उड़ के यहां चला गया, अब यहां से कूद के यहां चला आया। हम क्या करें? हमको क्यों रखा है? और ये गुस्से से लाल हो जाता है, ठीक है, गुस्से से क्या होता है? लाल हो जाता है। कहता है आओ तुम बताते हैं, तुम आओ। तो ये धीरे से टंकी खोल देता है, धीरे से टंकी खोल देता है, और इस टंकी को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं आलिंद से खून दाएं निलय में आता है, और जैसे ही दाएं निलय में आता है, एक खिसियाए तो रहता ही है, ये कहता है हरामखोर कहीं का, अभी आया है, रुक। ये फाच से फेंकता है, ठीक है, एकदम भचाक से फेंक देता है पूरी बॉडी को। लो, पूरी बॉडी को ये शुद्ध रक्त फेंक देता है भचाक से, कि जाओ लो हटो, फेंक देता है, ठीक है। अर्थात बॉडी को शुद्ध रक्त कौन देता है? दायां निलय। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? महाधमनी, महाधमनी, या इसी को हम कहते हैं एरोटा, ठीक है। क्या कहते हैं? एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। एरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में खून फेंक देता है, जाओ। अच्छा, अब यह महाधमनी पूरी मोटकी पाइप तो जाएगी नहीं, अब ये मोटकी पाइप बाद में पतली पतली पाइपों में टूट जाती है, जिसको हम कहते हैं धमनियां। क्या कहते हैं भैया? धमनियां, यानी कि आर्टरीज, ठीक है। क्या कहते हैं? आर्टरीज। क्लियर? क्या कहते हैं? आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है। देखिए, इस प्रकार हमने हृदय की पूरी पूरी संरचना को एक झटके में निपटा दिया। सारा क्वेश्चन आपको यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बार हम आपको रिवाइंड कराते हैं, इसके बाद अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हृदय को 4 भाग में बांटा गया है। पहला, बायां आलिंद, बायां निलय, बाएं तरफ था ना, दायां आलिंद, दायां निलय। खून जो है वो सिराओं के माध्यम से, यानी कि वेन्स के माध्यम से गंदा खून आकर के मोटी पाइप में मिल जाता है, जिसका नाम है महाशिरा या वेना कावा। वेना कावा के बाद में खून आता है हमारा कहां? बाएं आलिंद, यानी कि LA में। LA उसको भड़बड़ा के ढकेल देता है, कहां ढकेलता है? नीचे, ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से, ताकि रक्त ऊपर ना आने पाए। अब ये बायां नीला ढकेल देता है फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। और ये फुसफुस धमनी पीछे से ले जाकर के लंग्स को भेज देता है, और ये लंग्स क्या करता है? इसको, यानी कि फेफड़े क्या करते हैं? खून को शुद्ध कर देते हैं। अब ये शुद्ध खून फुसफुस सिरा के माध्यम से, फुसफुस सिरा के माध्यम से RA में आता है। RA में आता है, तीनों का काम पूरा हो चुका है। अब ये खिसिया जाता है कि हम क्या करें, यहां अचार डालने बैठे हैं, गुस्साया रहता है। जैसे ही खून नीचे आता है, ये कहता है रुको तुम्हें बताते हैं, भचाक से बाहर फेंकता है, हटो यहां से, निकलो, यानी कि पूरी बॉडी को फेंक देता है। अर्थात RB, यानी कि दाएं निलय से रक्त पूरी बॉडी को पंप किया जाता है, या पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से?
महाधमनी के माध्यम से। क्लियर? अब आपने हृदय के बारे में पढ़ लिया। आपने क्या सीखा? सिराओं में यानी कि वेन्स में अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध, जिसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। महाशिरा में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त रहता है। ओके, फिर आते हैं धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड। महाधमनी में भी शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, फुसफुस शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। क्लियर? ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका ओके हो गया। शुद्ध रक्त मतलब ब्लड प्लस ऑक्सीजन, अशुद्ध रक्त मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इसको आप यहां पे ध्यान रखे रहिएगा। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो पूरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे पूछता है ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच होता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है एलए और एलवी के, यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है? दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में। ठीक है, फुसफुस धमनी का क्या काम है? फुसफुस धमनी का क्या काम है? तो फुसफुस धमनी का काम है बाएं निलय से रक्त को ले जाके फेफड़ों को देना, बाएं निलय से फेफड़ों को देना। फुसफुस शिरा का क्या काम है? फेफड़ों से रक्त को दाएं आलिंद को देना, फेफड़े से रक्त को दाएं आलिंद को देना। हो गया क्लियर? अच्छा, अब आप जरा नोटिस करिए, यहां भी प्योर ब्लड है, यहां भी प्योर, यानी कि दायां दायां दोनों, दाहिना हाथ शुद्ध माना जाता है, तो दोनों दाएं तरफ शुद्ध रक्त रहता है और दोनों बाएं तरफ अशुद्ध रक्त रहता है। क्लियर? अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसी का आपको एक मोटा डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए देखिए, अब हृदय का बाकी आपने सारी चीजें पढ़ ली है। देखिए कहां से शुरू हुआ था? अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी सिराओं से। सिराओं से गंदा खून आता है, कहां आता है? महाशिरा में, महाशिरा में। अब ये देखिए O2 नहीं है, मतलब समझिएगा गंदा खून महाशिरा से हमारा कहां जाता है? कहां जाता है? ये ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब यहां से फुसफुस, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी रक्त कहां लेके जाती है? फेफड़ों के पास में। ठीक है, कहां? फेफड़ों के पास में। फिर फेफड़ों से फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा लेके कहां जाती है? एल ए में। ठीक है, सॉरी आर ए में, आर ए में, यानी कि दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से खून कहां जाता है? दाएं निलय में, यानी कि आरवी में। किसके माध्यम से? बाइकस्पिड वाल्व। और ये आरवी पूरे बॉडी को ब्लड फेंक देता है, किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार। और ये देखिए, यही बॉडी से जब गंदा रक्त जाता है तो यहां शिरा में। अब देखिए, बॉडी से गंदा रक्त जाता है शिरा में, शिराओं से महाशिरा, एलए एलवी, फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से आरए में, आरए से आरवी में, फिर ये पूरी बॉडी में चला जाता है। और बॉडी से जब वापस आता है तो फिर यहीं से वापस आ जाता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको संवहन के विषय में बता दिया। अब देखिए, ये जो ब्लड है ऐसे पूरा जाता रहता है। फेफड़ों में ही क्यों शुद्ध होता है? मैंने आपको श्वसन में समझाया था कि फेफड़ों के कुपिकाओं में ऑक्सीजन जाता है, जहां हीमोग्लोबिन जाके उसको खींच लाता है। तो बस हीमोग्लोबिन गया, खींचा, ब्लड हमारा प्योर हो गया। क्लियर? तो दोस्तों, ये था टॉपिक हमारा संवहन का, जिसको हमने आज डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।